नमस्कार दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जीके एमसीक्यू सीरीज का ये 10वां वीडियो है। इसके पहले के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन दिया गया है। ए अरुण गौरी, बी किरण बेदी, सी शशि थरूर, डी के नटवर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। यह पुस्तक 1989 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। शशि थरूर एक भारतीय राजनीतिक लेखक और पूर्व संयुक्त राष्ट्र अधिकारी है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिसके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया। ए मटकी, बी बीरा, सी अलका, डी पाइका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बीरा। बीरा एक पारंपरिक लोकगीत शैली है जो मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा में गाई जाती है। यह नृत्य महिलाओं अपने जीवन साथी के घर से दूर चले जाने के विरह में गाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए शॉट्स फायर्ड, बी हंटिंग द हार्ड वे, सी फायरिंग पॉइंट, डी अ शॉट एट हिस्ट्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शॉट्स फायर्ड। अभिनव बिंद्रा एक भारतीय राइफल निशानेबाज है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2014 विश्व चैंपियनशिप एवं 2008 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? इसका ऑप्शन दिया गया। ए 91 से 95%, बी 80 से 85%, सी 96 से 100%, डी 86 से 90%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 96 से 100%। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96% तथा महिलाएं साक्षरता दर 92% था, जबकि पूरे भारत का साक्षरता दर 74.04% था। क्वेश्चन नंबर 5, गन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए डेमन गलगुट, बी यान मार्टल, सी गिलियन फिलन, डी अन्ना बर्नस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिलियन फिलन। गन गर्ल पुस्तक की लेखिका गिलियन फिलन है। यह एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो 5 जून 2012 को प्रकाशित हुई थी। गिलियन फिलन एक अमेरिकी लेखिका, पटकथा लेखिका और निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया। ए 1995, बी 1990, सी 1999, डी 1992। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1995। ग्रामीण रोजगार सीरीज कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1995 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के माध्यम से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन दिया गया। ए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी और ओडिसी, सी मोहिनी अट्टम और मणिपुरी, डी कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी 2 प्रमुख दक्षिण भारतीय नृत्य शैलियां हैं जो अपनी अनूठी शैली और आधुनिकता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? इसका ऑप्शन दिया गया। ए किशन महाराज, बी जाकिर हुसैन, सी शेख चिन्ना मौलाना, डी अल्लाह रखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
शेख चिन्ना मौलाना। शेख चिन्ना मौलाना तबला वादक से नहीं थे। शेख चिन्ना मौलाना एक प्रसिद्ध नागास्वरम वादक थे। इनका जन्म 1924 में आंध्र प्रदेश के कदियामा गांव में हुआ था। वे एक मुस्लिम परिवार से थे। क्वेश्चन नंबर 9, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए केरल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के सबसे पुराने और प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। इसे 2000 साल पुराना माना जाता है और यह नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। यह सिक्किम के सबसे प्रमुख बौद्ध त्योहार में से एक है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण, इन तीनों घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक ने लिखा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए विक्रम सेठ, बी अरुंधति राय, सी झुम्पा लाहिड़ी, डी अरविंद अडिगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अरविंद अडिगा। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर भारतीय लेखक अरविंद अडिगा ने लिखा है। यह उपन्यास 2008 में प्रकाशित हुआ था और इसी वर्ष बुकर पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 12, ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? इसका ऑप्शन दिया गया ए झारखंड, बी मणिपुर, सी केरल, डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केरल। ओणम हिंदू त्योहार की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य में हुई है। यह मलयालम लोगों का एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है और यह एक फसल उत्सव भी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन दिया गया ए आकाश भोसले, बी श्रेया घोषाल, सी अली अकबर, डी लता मंगेशकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लता मंगेशकर। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पार्श्व गायकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? इसका ऑप्शन दिया गया ए गुरु बिपिन सिंह, बी पद्मा सुब्रमण्यम, सी केलुचरण महापात्र, डी उदय शंकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उदय शंकर। उदय शंकर एक भारतीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और कलाकार थे। इनका जन्म 8 दिसंबर 1900 को उदय राजस्थान में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उदय शंकर को उनके योगदान के लिए 1971 में पद्म विभूषण मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए हरियाणा, बी मणिपुर, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। लूर भारत के हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से होली के त्योहार के दौरान किया जाता है। लूर नृत्य का नाम हरियाणा के बानगढ़ क्षेत्र में लूर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है लड़की। यह नृत्य बसंत ऋतु के आगमन और रबी फसलों की बुआई का प्रतीक है। धन्यवाद।